नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेसिक जानकारी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डेबिट नोट कब किसको बनाना होता है, क्रेडिट नोट कब किसको बनाना होता है और डेबिट नोट, क्रेडिट नोट बनाने के बाद आपके अकाउंट्स ऑफ बुक में क्या इफेक्ट होता है, मैं पूरा डिटेल में एकदम बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, अभी बहुत सारे ऐसे नए नए लोग हैं जो अकाउंटिंग का काम सीख रहे हैं, इनवॉइस बना रहे हैं। लेकिन जब बिल बनाते समय किसी भी बिल में, किसी भी इनवॉइस में कोई गलती हो जाती है या अंडर वैल्यू बिलिंग हो जाती है या ज़्यादा बिलिंग हो जाती है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है उनको कि अभी मैं क्या बनाऊं, डेबिट नोट बनाऊं, क्रेडिट नोट बनाऊं। यह कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि उनको इसका बेसिक नहीं पता होता है कि डेबिट नोट का मतलब क्या होता है, इससे क्या इफेक्ट होगा बुक में, या क्रेडिट नोट का क्या मतलब होता है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे अकाउंट्स ऑफ बुक में। इस वजह से उनको कन्फ्यूजन होता है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं जिसमें आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का बेसिक जानकारी मैं दूंगा। आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि आपको डेबिट नोट बनाना है या क्रेडिट नोट बनाना है। आपका जो भी सिचुएशन होगा उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बताता हूं डेबिट नोट के बारे में। डेबिट नोट का क्या मतलब होता है, डेबिट नोट क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको डेबिट नोट का पूरा डिटेल में बिल्कुल सरल भाषा में समझा देता हूं। एक ही बार में आप डेबिट नोट का मतलब समझ जाएंगे। दोस्तों, डेबिट नोट का मतलब मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं बिल्कुल सरल भाषा में। आप इतना समझ लीजिए कि इनवॉइस के बराबर डेबिट नोट होता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अभी मैं आपको बताता हूं कि इनवॉइस के बराबर डेबिट नोट कैसे। दोस्तों, डेबिट नोट बिल्कुल इनवॉइस की तरह ही काम करता है। जिस तरह जब आप किसी भी कस्टमर के नाम का इनवॉइस बना देते हो और जितने अमाउंट का उस कस्टमर की इनवॉइस होती है, आप उतना ही पेमेंट उस कस्टमर से मांगते हो। आपने जितने अमाउंट का इनवॉइस बना दिया उतना अमाउंट आप कस्टमर से मांगते हो। बिल्कुल उसी तरह डेबिट नोट भी काम करता है। जिस कस्टमर के नाम का डेबिट नोट आप बना दोगे और जितने अमाउंट का डेबिट नोट बना होगा, आप उस कस्टमर से उतना पेमेंट मांगोगे। मतलब जैसे आपने इनवॉइस बनाया, जितने अमाउंट का इनवॉइस बनाया उतना अमाउंट आप कस्टमर से मांगते हो। आपने डेबिट नोट बनाया, जितने अमाउंट का डेबिट नोट बनाया वह भी अमाउंट आप कस्टमर से मांगोगे। इनवॉइस और डेबिट नोट में सिर्फ यही अंतर होगा कि इनवॉइस पर आप टैक्स इनवॉइस लिखोगे, लेकिन अगर किसी इनवॉइस में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए उस इनवॉइस के रेफरेंस में आप डेबिट नोट बनाओगे और उस पर आपको डेबिट नोट लिखना होगा। तो यह क्लियर हुआ बिल्कुल सरल भाषा में कि इनवॉइस बराबर डेबिट नोट। डेबिट नोट दोस्तों समझ में आ गया क्या हुआ। जिस तरीके से आप किसी पार्टी के नाम का इनवॉइस बना दोगे, जितने अमाउंट का इनवॉइस बनाओगे आप उतना अमाउंट उस पार्टी से मांगोगे। आपके अकाउंट्स ऑफ बुक में उस पार्टी के नाम उतना अमाउंट खड़ा हो जाएगा। उसी तरीके से जब आप डेबिट नोट किसी के नाम का बनाओगे तो उतना अमाउंट आप उससे मांगोगे। आपके अकाउंट्स ऑफ बुक में उतना अमाउंट उस पार्टी के नाम खड़ा हो जाएगा आपके अकाउंट्स ऑफ बुक में। तो डेबिट नोट और इनवॉइस एक ही जैसा काम करता है। यह क्लियर हुआ। मुझे लगता है दोस्तों डेबिट नोट को समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। डेबिट नोट बराबर इनवॉइस, आपका जिस तरीके से इनवॉइस काम करेगा उसी तरीके से डेबिट नोट काम करेगा। यह क्लियर हुआ। दोस्तों, मैं आगे आपको बताता हूं क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट क्या हुआ। क्रेडिट नोट का आप मतलब सीधा सीधा समझ लीजिए कि आप जैसे किसी से पेमेंट रिसीव करते हो, पेमेंट रिसीव करने के बराबर आपका क्रेडिट नोट काम करता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं अभी आपको बताता हूं।
क्रेडिट नोट का मतलब आप जिस कस्टमर के नाम का और जितने अमाउंट का क्रेडिट नोट बना देंगे तो उस कस्टमर का उतना अमाउंट आपके पास जमा हो जाएगा। जैसे कि आप किसी भी कस्टमर से जो पेमेंट मांगते हो तब वह कस्टमर आपको पेमेंट ट्रांसफर करता है तो आप उस कस्टमर का उतना अमाउंट जमा कर लेते हो। जितना पेमेंट कस्टमर ने आपको ट्रांसफर किया उतना अमाउंट आप अपने कस्टमर का जमा कर लेते हो। बिल्कुल उसी तरह अगर आप किसी भी कस्टमर के नाम का और जितने अमाउंट का क्रेडिट नोट बनाओगे, यह समझ लीजिए कि आपने उस कस्टमर का उतना अमाउंट जमा कर लिया। जब आप क्रेडिट नोट बना दोगे जितने अमाउंट का क्रेडिट नोट आप बनाओगे, ये समझ लीजिए कि आपने उस कस्टमर का उतना अमाउंट आपने जमा कर लिया है। जैसे जब आपका कस्टमर आपको पेमेंट ट्रांसफर करता है उतना अमाउंट आप उसका जमा करते हो, उसी तरीके से आपने अगर क्रेडिट नोट बना दिया जितने भी अमाउंट का तो यह समझ लीजिए कि आपने अपने उस कस्टमर का उतना अमाउंट जमा कर लिया। तो मैंने तो यही बताया कि पेमेंट रिसीव करने के बराबर क्रेडिट नोट। ऊपर डेबिट नोट का मतलब क्या बताया आपको, जैसे आप इनवॉइस के बराबर डेबिट नोट, जैसे इनवॉइस बना देते हो उतना पेमेंट आप कस्टमर से मांगते हो, उसी तरीके से डेबिट नोट भी बना देते हो, उतना अमाउंट आप कस्टमर से मांगोगे। क्रेडिट नोट में जैसे आपका कस्टमर आपको पेमेंट दिया, आपने उतना पेमेंट उसके जमा कर लिए। इसी तरीके से जब आप क्रेडिट नोट कस्टमर का बनाएंगे, जितने अमाउंट का क्रेडिट नोट बनाएंगे उतना अमाउंट आपने उस कस्टमर के जमा कर लिए। दोस्तों, यहां तक आपको क्लियर हुआ? डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का मतलब समझ में आ गया? अगर अभी भी कुछ डाउट है तो इसको हम बिल्कुल पूरा खत्म करेंगे। इसके लिए हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। मैं आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का ट्रांजैक्शन करके एक एग्जाम्पल समझाता हूं, जिससे कि और भी ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, किसका? डेबिट नोट का। यह एग्जाम्पल हमारा किसका है? डेबिट नोट का। जो मैंने ऊपर आपको डेबिट नोट की परिभाषा में बताया, सेम उसी तरीके का एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, यहां पर एक सेलर है जो कि गुड्स को सेल किया हुआ है और यहाँ कस्टमर है जिन्होंने गुड्स को परचेज किया हुआ है। अब जब सेलर ने गुड्स को सेल किया दोस्तों, तो उन्होंने टैक्स इनवॉइस बनाया होगा, ठीक है। यहाँ उन्होंने टैक्स इनवॉइस बना दिया, 1 लाख डेबिट कर दिया कस्टमर का नाम जिसके नाम का इनवॉइस बना रहे हैं, और क्रेडिट कर दिया सेल्स अकाउंट, अगर उन्होंने जो भी सेल्स किया हो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो जब ये टैक्स इनवॉइस तैयार हो गया तो यहाँ जो सेलर है उसके अकाउंट स्टाफ बुक में 1 लाख रुपया डेबिट बैलेंस हो गया कस्टमर के नाम। कस्टमर के नाम 1 लाख रुपया खड़ा हो गया सेलर्स के अकाउंट्स में, मतलब कि सेलर्स 1 लाख रुपया कस्टमर से मांगता है क्योंकि 1 लाख की इनवॉइस बना दिया। और इधर कस्टमर जो है 1 लाख की परचेज की एंट्री किया और यहाँ इसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया किसका? सेलर का। अब कस्टमर 1 लाख रुपया देगा किसको? सेलर को। और यहाँ सेलर 1 लाख रुपया मांगेगा कस्टमर से। यह जब सेलर ने सेल्स इनवॉइस बनाया, टैक्स इनवॉइस बनाया, तो 1 लाख की इनवॉइस की एंट्री आपके सामने दिख रही है। सेलर 1 लाख रुपया मांग रहा है और कस्टमर 1 लाख रुपया देगा किसको? सेलर को। इधर डेबिट बैलेंस, सेलर के अकाउंट स्टाफ बुक में कस्टमर के नाम का डेबिट बैलेंस होगा और इधर कस्टमर के अकाउंट स्टाफ बुक में सेलर के नाम का क्रेडिट बैलेंस होगा। ओके, या क्लियर हुआ? अब यहाँ एक टैक्स इनवॉइस बन गया 1 लाख का, लेकिन बाद में क्या पता चलता है सेलर को कि जो हमने 1 लाख की इनवॉइस बना दिया कस्टमर को, यह इनवॉइस तो 1.5 लाख की होनी चाहिए थी। 50,000 अंडर वैल्यू बिलिंग हो गई है, रेट हमने कम लगा दिया। अगर पूरा रेट लगाता तो 1.5 लाख की इनवॉइस बनती, हमने कम रेट से बना दिया तो 1 ही लाख की इनवॉइस बनी है। तो 50,000 की इनवॉइस जो है कस्टमर को कम मिला है। अब यहाँ सेलर क्या करेगा? डेबिट नोट बनाएगा या क्रेडिट नोट बनाएगा या कोई नई इनवॉइस बनाएगा? दोस्तों, यही चीज मैं यहाँ समझा रहा हूँ। यहाँ पर दूसरी इनवॉइस नहीं बनेगी, इनवॉइस तो बन गई 1 लाख की।
अब यहाँ पर रोल होगा डेबिट नोट या क्रेडिट नोट का। तो मैंने जो ऊपर आपको बताया डेबिट नोट में इस इनवॉइस बराबर डेबिट नोट, तो यहाँ पर आप बताइए जब सेलर ने 50,000 अंडर वैल्यू बिलिंग कर दिया, गलती से रेट कम लगा दिया, तो अब सेलर 50,000 का डेबिट नोट बनाएगा क्रेडिट नोट बनाएगा? तो यहाँ सेलर जो है 50,000 का डेबिट नोट बनाएगा। डेबिट नोट में क्या करेगा, इनवॉइस कैसे बनाया था, इनवॉइस कस्टमर के नाम को डेबिट किया था 1 लाख और अपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था। अब यहाँ जब डेबिट नोट बनाएगा तो जो ये टैक्स इनवॉइस है, इस इनवॉइस में गलती हुई है, इसी इनवॉइस के रेफरेंस में डेबिट नोट बनाएगा और उस डेबिट नोट पे ऊपर लिखा होगा डेबिट नोट नंबर, जिस डेट को डेबिट नोट बनाएगा और किस इनवॉइस के रेफरेंस में बनाएगा वह इनवॉइस नंबर भी डेबिट नोट में दिखाएंगे। तो यहाँ डेबिट नोट बना रहे हैं तो डेबिट करेंगे किसको, डेबिट कस्टमर नेम, यानी कि जिस कस्टमर के नाम का डेबिट नोट बना रहे हो उस कस्टमर को आप डेबिट करोगे और क्रेडिट किसको, सेल्स आपकी कम हुई थी तो आप क्रेडिट कर दोगे सेल्स अकाउंट। यहाँ आपने टैक्स इनवॉइस बनाया तब भी डेबिट किया आप कस्टमर को आपने डेबिट किया तो 1 लाख रुपए आप कस्टमर से मांगते हो। इसी तरीके से जब आप डेबिट नोट बना रहे हो तो भी आप जिसके नाम का डेबिट नोट बना रहे हो उस कस्टमर को आप डेबिट करोगे। देखिए यहाँ भी डेबिट कस्टमर ने कितना 50,000 सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब 50,000 यहाँ डेबिट नोट बना दिया आपने कस्टमर के नाम, यानी कि 50,000 कस्टमर से आप और मांगोगे। अब यहाँ कस्टमर के पास ये डेबिट नोट आया तो कस्टमर के लिए यह क्रेडिट नोट हो जाएगा। अगर कस्टमर भी यहाँ अगर इस डॉक्यूमेंट आपको देना चाहे तो कस्टमर क्या देगा, आपको क्रेडिट नोट देगा और आपने क्या दिया, डेबिट नोट। तो डेबिट नोट आपने दिया तो 50,000 आप कस्टमर से मांगते हो और जब कस्टमर अपने अकाउंट पासबुक में इसकी एंट्री करेगा तो वह 50,000 आपके क्रेडिट कर लेगा, 50,000 आपके जमा कर लेगा। यहाँ 1 लाख इनवॉइस के सामने आपका जमा किया था और आपने डेबिट नोट दे दिया तो यहाँ 50,000 उसने क्रेडिट नोट के सामने आपके जमा कर लिया, तो टोटल 1,50,000 कस्टमर आपको देगा और आपने 1,50,000 की उसको इनवॉइसिंग कर दिया। 50,000 डेबिट नोट और 1 लाख इनवॉइस। दोस्तों यह डेबिट नोट का मतलब क्लियर हुआ। जब भी आप किसी के भी नाम का डेबिट नोट बना देंगे ना, उतना अमाउंट आप उससे मांगोगे। क्या क्लियर हुआ? जिस तरीके से आपने इनवॉइस बनाया आप उससे मांगते हो उतना अमाउंट, उसी तरीके से जितने अमाउंट का आप डेबिट नोट बनाओगे उतना अमाउंट आप उससे मांगोगे। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप डेबिट नोट को बिल्कुल समझ गए होंगे। डेबिट नोट का मतलब क्या होगा? डेबिट नोट का मतलब जिसके नाम आप डेबिट नोट बनाओगे उतना अमाउंट आप उससे मांगोगे, उसके नाम आपके अकाउंट पासबुक में उतना अमाउंट खड़ा हो जाएगा। डेबिट नोट क्लियर हुआ? इसी तरीके से हम अब समझते हैं क्रेडिट नोट के एक एग्जाम्पल को। क्रेडिट नोट में क्या होगा, चलिए हम क्रेडिट नोट को समझ लेते हैं। अब मैं ओपनिंग बैलेंस क्या लेता हूं, यहाँ 1.5 लाख रुपया है, 1,50,000 रुपया है जो कि सेलर है और 1,50,000 बैलेंस है जो कि कस्टमर है, मतलब जो सेलर है कस्टमर से 1,50,000 रुपया मांगता है। ठीक है, अब इसी को आगे हम इसी के ट्रांजैक्शन करेंगे और आपको क्रेडिट नोट बारे में समझाऊंगा। दोस्तों यहाँ देखते हैं कि 1,50,000 में से जो कस्टमर है 1,20,000 का पेमेंट कर दिया, किसको, सेलर को। तो यहाँ पेमेंट किया कस्टमर ने 1,20,000, ठीक है, और यहाँ रिसीव्ड किया सेलर ने कस्टमर से 1,20,000। तो सेलर ने अपने अकाउंट पासबुक में एंट्री क्या किया, क्रेडिट करेगा, जमा करेगा किसका, कस्टमर का। क्रेडिट कस्टमर नेम 1,20,000। अब उन्होंने बैंक में पेमेंट आया है तो डेबिट कर देगा बैंक अकाउंट को। यहाँ देखिए क्रेडिट कर रहा है, सेलर को पेमेंट मिल रहा है किससे, कस्टमर से 1,20,000। तो 1,20,000 सेलर ने क्रेडिट किया, क्रेडिट कस्टमर नेम, जो भी कस्टमर का नेम होगा, 1,20,000 क्रेडिट कर लिया कस्टमर का और आया कहाँ, किसमें आया, बैंक अकाउंट में आया तो डेबिट कर दिया बैंक अकाउंट। ओके, 1,20,000 बैंक में आ गया, उन्होंने पेमेंट ट्रांसफर किया कस्टमर ने सेलर को, सेलर ने रिसीव कर लिया। ओके, 1,50,000 में से 1,20,000 पेमेंट रिसीव किया। अब कितना बैलेंस बच जाता है, अभी भी 30,000 बैलेंस बच रहा है। 30,000 रुपया
सेलर मांगता है किससे, कस्टमर से, और इधर कस्टमर की भी बुक में दिखा रहा है कि 30,000 देना है किसको, सेलर को। अब यहाँ बात आती है कि सेलर कहता है, कस्टमर कहता है कि जो 30,000 रुपये आप मांग रहे हो ना, 30,000 का आपने ज्यादा बिल बना दिया मेरे नाम, आपको 1,20,000 का ही बिल बनाना था, आपने 1.5 लाख का बिल बना दिया, यानी कि 30,000 का आपने ज्यादा बिल बना दिया, तो मैं 30,000 तो आपको पेमेंट नहीं ट्रांसफर करूंगा। तो इसके लिए अब क्या करना होगा, अब जो सेलर है वह क्या करेगा, तो यहाँ 30,000 का वो क्रेडिट नोट बनाएगा। जो इनवॉइस उन्होंने 30,000 का ज्यादा बना दिया था कस्टमर के नाम, वह 30,000 का क्रेडिट नोट तैयार करेगा। मैंने क्रेडिट नोट के एग्जाम्पल में ऊपर आपको क्या समझाया था कि पेमेंट रिसीव बराबर आपका क्रेडिट नोट काम करेगा। जैसे आपने 1,20,000 का पेमेंट रिसीव किया, तो यहाँ आपने ट्रांजेक्शन किया, क्रेडिट कस्टमर नेम 1,20,000, डेबिट बैंक अकाउंट, लेकिन यहाँ 30,000 आपको पेमेंट मिलेगा नहीं, क्योंकि 30,000 आपने बना दिया है ज्यादा इनवॉइस। तो आपको 30,000 का क्रेडिट नोट डालना पड़ेगा, क्योंकि आपके अकाउंट ऑफ बुक में 30,000 अमाउंट खड़ा दिखाएगा, तो उसको तो बराबर करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा क्रेडिट नोट, और यहाँ क्रेडिट नोट में आपको जिस इनवॉइस के रेफरेंस में ज्यादा आपने बनाया था, वह इनवॉइस का रेफरेंस देना पड़ेगा क्रेडिट नोट में। तो जब आप कस्टमर के नाम का क्रेडिट नोट बनाएंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट, देखिए क्रेडिट कस्टमर नेम, उस कस्टमर के नाम को आप जमा करेंगे, कितना, क्रेडिट कस्टमर नेम 30,000, और डेबिट अगर सेल्स अकाउंट था तो सेल्स अकाउंट, या और कोई अगर और दूसरा कोई आप दूसरे डिस्काउंट देना चाह रहे हो, या कुछ भी गलती से टीसीएस नहीं लगाना था इनवॉइस पे, या टीडीएस नहीं लगाना था, तो जो भी अकाउंट आपको डेबिट करना हो वह अकाउंट आप डेबिट कर सकते हैं, लेकिन जमा करोगे कस्टमर के। क्रेडिट 30,000 कस्टमर का, और यहाँ हमने सेल्स अकाउंट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, डेबिट कर दिए सेल्स अकाउंट। तो 30,000 आपने जमा कर लिया, इसके कस्टमर के 30,000 जमा कर लिया, तो यहाँ आपके अकाउंट ऑफ बुक में बैलेंस 0 हो गया, और इधर आपका कस्टमर आपको डेबिट कर देगा कितना, 30,000, और इसके भी अकाउंट ऑफ बुक में बैलेंस 0। तो जो सेलर ने यहाँ क्रेडिट नोट दिया कस्टमर को, यह क्रेडिट नोट काम करेगा डेबिट नोट का इसके कस्टमर के अकाउंट में। अगर कस्टमर भी चाहता तो वह भी डॉक्यूमेंट तैयार कर सकता, लेकिन जब कस्टमर इनवॉइस बनाता तो क्या बनाता, कस्टमर बनाता डेबिट नोट। जब 30,000 का कस्टमर डेबिट नोट बनाता तो वह सेलर के लिए क्रेडिट नोट हो जाता। अब सेलर ने यहाँ बना दिया क्रेडिट नोट 30,000 का, वह 30,000 कस्टमर के लिए डेबिट नोट हो गया। क्लियर हुआ, इस तरीके से डेबिट नोट और क्रेडिट नोट काम करता है। यहाँ देखिए बैलेंस 0 हो गया, सेलर का भी बैलेंस 0 और कस्टमर का भी बैलेंस 0। तो मैंने आपको यही बताया, क्रेडिट नोट जो है पेमेंट रिसीव के बराबर काम करता है। आपने 1,20,000 का पेमेंट रिसीव किया था तो यहाँ एंट्री डाल दिया, लेकिन 30,000 का भी आपने क्रेडिट नोट बनाया कस्टमर के नाम, तो यहाँ भी आपने कस्टमर का 30,000 जमा कर लिया। तो पूरा मतलब ये है दोस्तों कि डेबिट नोट का मतलब ये समझ लीजिए कि जब आप डेबिट नोट बनाओगे, सामने वाले से आप उतना पेमेंट मांगोगे। अगर आप क्रेडिट नोट बनाओगे तो सामने वाले का उतना पेमेंट आप जमा कर लोगे। डेबिट नोट मतलब नाम में हो गया, और क्रेडिट नोट मतलब जमा हो गया। दोस्तों, मैंने पूरा कोशिश किया है कि आप बिल्कुल अगर नए भी हो ना, तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का पूरा मतलब आप समझ जाइए। इस वीडियो को देखकर मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल समझ भी गए होंगे। अगर और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो, मैं आपको उसका जवाब दूंगा, कमेंट में ही दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप बताना यह वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।